बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर प्रतीत होता है। ऑपरेशन बाम केवल एक सैन्य हमला नहीं बल्कि बलूच स्वतंत्रता आंदोलन का एक नया राजनीतिक सामरिक अध्याय बन सकता है। आने वाले समय में इस संघर्ष का असर न केवल पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति पर बल्कि दक्षिण एशियाई भू राजनीति पर भी पड़ सकता है। मंगलवार देर रात बलूच लिबरेशन फ्रंट ने बलूचिस्तान के कई प्रमुख जिलों पंजगुर, सुरब, केज और खारन में ऑपरेशन बाम शुरू किया। इस अभियान के तहत कम से कम 17 समन्वित हमले किए गए, जिनमें पाकिस्तानी सेना की चौकियों, संचार नेटवर्क और प्रशासनिक भवनों को निशाना बनाया गया। बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर ग्वारम बलूच ने इसे बलूच राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम का नया अध्याय बताया। वही इस ऑपरेशन के उद्देश्य को समझाते हुए बलूच नेशनल मूवमेंट के सूचना सचिव काजीदार मोहम्मद रेहान ने इसका अर्थ बताया। मोहम्मद रेहान ने कहा कि सुबह हमारे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। यह दर्शाता है कि बलूच लोग अपने भाग्य की बागडोर अपने हाथ में लेने और संगठित प्रभावी कार्रवाई के जरिए पाकिस्तानी उत्पीड़न का विरोध करने के लिए तैयार है। रेहान ने बलूचिस्तान के संघर्ष की जड़ें 1948 में पाकिस्तान के कब्जे से जोड़ी। उन्होंने कहा कि यह प्रतिरोध अब केवल कबायली नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी से आधुनिक गुरिल्ला रणनीतियों के साथ आगे हमारी जमीन पर अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं, लेकिन बलूच लोग गरीब, उत्पीड़ित और अपने संसाधनों से वंचित हैं। बलूचिस्तान बलूचों का है, पंजाब या पाकिस्तान के किसी और हिस्से का नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार बलूचिस्तान अपने ही देश पर हमले क्यों कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि बलूच लोगों का मानना है कि 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरन अपने में शामिल किया था, जबकि वे स्वतंत्र रहना चाहते थे। तब से बलूच और पाकिस्तानी सरकार के बीच तनाव और विद्रोह का सिलसिला जारी है। वही अब इन हमलों ने मकरान तट से कुहेत सुलेमान पहाड़ों तक एक विस्तृत क्षेत्र में एक साथ हमले करने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित किया है। ऑपरेशन बाम ने बलूचिस्तान में स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलन को नई गति दी है। रेहान ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वे बलूचिस्तान के न्याय संगत संघर्ष को समझे, लेकिन इन हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और आने वाले दिनों में स्थिति पर करीबी से नजर रखी जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सरकारी मंथन।